आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पीएफ का पैसा किस प्रकार से क्लेम कर सकते हैं। जो नया अपडेट आया है ईपीएफओ का, उस अपडेट के बाद अब पीएफ का पैसा किस प्रकार से क्लेम किया जाता है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं जो ईपीएफओ का पासबुक का जो पोर्टल है उस पोर्टल पे चलते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक आरजे कुमार को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है उसे दबा दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं जो ईपीएफओ का पासबुक का जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपको सर्च करना है यहाँ पे मेंबर पासबुक। यहाँ पे आप मेंबर पासबुक लिख कर सर्च कर दीजिएगा। सर्च करने के बाद ये वाला जो पहला ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो पीएफ का जो पासबुक का पोर्टल है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस नए अपडेट के बाद आप पीएफ का पैसा किस प्रकार से क्लेम कर सकते हैं, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी सारे पीएफ मेंबर्स हैं जिन्होंने मुझे कमेंट में बताया है कि क्या जो पीएफ का नया पासबुक आया है और ऊपर स्क्रीन पर जो बैलेंस दिखाई दे रहा है, क्या उसको क्लेम करने के लिए एक ही बार अप्लाई करना होगा। क्या है उनकी पूरी जानकारी हम वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हम आपको बताते हैं कि पीएफ मेंबर्स का क्या प्रॉब्लम हो, वो क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपना यूएनएन नंबर इंटर करना है, उसके बाद यहाँ पासवर्ड इंटर करना है, फिर इस कैप्चा को इसमें इंटर करके हम लॉगिन कर लेते हैं। फिर आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। हमने यहाँ पे सारी जानकारी को फिलअप कर दिया है। फिलअप करने के बाद यहाँ जो साइन इन का बटन है इस पर क्लिक कर देते हैं। तो चलिए क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पासबुक का पोर्टल है उस पर हम सक्सेसफुल लॉगिन यहाँ पे हो चुके हैं। अब चलिए जो पीएफ मेंबर्स का कहना है, उनका क्या कहना है हम आपको बताते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नया पीएफ का जो ई पासबुक को लेकर जो अपडेट आया है, उस अपडेट के बारे में जो पीएफ मेंबर्स हैं उनका क्या कहना है। क्योंकि जो पीएफ का पैसा आप चेक करने जाएंगे, यहाँ पे इस पे आएंगे तो आपका जो टोटल बैलेंस यहाँ पे लिख रहा है, टोटल अवेलेबल बैलेंस यहाँ पे देख सकते हैं 18,262 रुपया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो एम्प्लॉय शेयर है वो 12,040 रुपया है और जो एम्प्लॉयर शेयर है यहाँ पे 6,222 रुपया है। तो काफ़ी सारे पीएफ मेंबर्स को यहाँ पे दिक्कतें क्या आ रही हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। दिक्कत ये आ रही है कि जो यहाँ पे टोटल बैलेंस दिखा रहा है 18,262 रुपया, तो पीएफ मेंबर का कहना है कि क्या मैं इस पैसा को एक ही बार में क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉय शेयर जो दिखाई दे रहा है, क्या इसको भी हम एक बार में क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक बार समझ लीजिए कि जो एम्प्लॉय शेयर है और एम्प्लॉय शेयर, इन दोनों का ऐड यहाँ पे दिया हुआ है 18,262। तो पीएफ मेंबर्स का कहना यही है कि क्या जो यहाँ पे 18,262 रुपया अमाउंट दिखाई दे रहा है, क्या इसको हम एक बार में क्लेम कर सकते हैं। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पे जो टोटल अमाउंट दिखा रहा है, इसको आप एक बार में क्लेम नहीं कर सकते हैं। ईपीएफओ का ये नया पासबुक का जो अपडेट आया है, इस अपडेट के बाद आप जो यहाँ पे अमाउंट देख रहे हैं, इस अमाउंट को आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, तो चलिए हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देते हैं। यहाँ पे आइए हम आपको बताते हैं जानकारी कि क्यों नहीं आप क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ नीचे की ऊपर की तरफ थोड़ा आना है। यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ जो मेंबर वाइज बैलेंस है, इस पे आपको चलिए क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके मेंबर आईडी में जितने भी आपका मेंबर आईडी है वो सारे के सारे मेंबर आईडी यहाँ पे शो हो जाएगा। आपने जिस कंपनी में काम किया है, जिस कंपनी में, उसका सारा यहाँ पे मेंबर आईडी शो हो जाएगा। अब आपके हर मेंबर आईडी में यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग बैलेंस है। तो यहाँ पे जो बैलेंस दिखाई दे रहा है 6,001 रुपया यहाँ पे दिया गया है। अब चलिए कि क्यों नहीं आप पीएफ का पैसा क्लेम एक बार में कर सकते हैं। यहाँ पे जो अमाउंट दिखा रहा है 18,262, तो चलिए क्यों नहीं आप निकाल सकते हैं, हम आपको बताते हैं। आप यहाँ पे समझिए, यहाँ जो 7 मेंबर आईडी दिया गया है, इन सभी मेंबर आईडी का जो बैलेंस है, उस सभी बैलेंस को जोड़कर, यानी आपके जितने भी मेंबर आईडी है उन सभी मेंबर आईडी का जो टोटल बैलेंस है वो यहाँ पे शो कर रहा है। इस वजह से आप जो है पीएफ का जो पैसा है ये टोटल क्लेम नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एम्प्लॉय शेयर है 12,040, ये आप समझ ली कि ये भी जो बैलेंस है 12,040,
ये आपके जितने मेंबर आईडी है उन सभी मेंबर आईडी का जो बैलेंस होगा उन सब को ऐड कर कर यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो एम्प्लॉय शेयर है यहाँ पे 6222 रुपया है। तो आपके जितने भी मेंबर आईडी है उन सभी मेंबर आईडी का जो एम्प्लॉयर शेयर है उस सभी का ऐड यहाँ पे दिया गया है। तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं टोटल अवेलेबल बैलेंस 18,262, इसको आप एक बार में क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए किस प्रकार से आप पैसा क्लेम करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 18,262 रुपया यहाँ पे आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। 12,040 यहाँ पे जो 12,040 दिया गया है यदि आप इसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। 6,222 रुपया यदि आप क्लेम नहीं कर सकते हैं तो आप कितना पैसा यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं आप कितना पैसा यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ जो आपको 3 लाइन्स दिखाई दे रहा है इस पे जाना है। हमने इस पे एक डिटेल्स वीडियो बनाए हैं। पीएफ का जो नया पासबुक लेकर अपडेट किया गया है उसको काफ़ी अच्छी तरह से समझाया है। उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जाकर एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि नए पासबुक का जो अपडेट आया है उसमें काफ़ी चीज़ बदल गया है जिसके बारे में हमने अच्छी तरह से समझाया है। तो चलिए सबसे पहले है इस 3 लाइन पे हम क्लिक कर देते हैं और आपको बताते हैं कि आप कितना पैसा क्लेम कर सकते हैं। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ आपको क्लिक करना है जो पासबुक का ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पे। तो चलिए इस ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट मेंबर आईडी, यहाँ पे उस आईडी को सेलेक्ट कर लेना है जिस मेंबर आईडी का बैलेंस चेक करना चाहते हैं और उस मेंबर आईडी का आप पैसा क्लेम करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं या इसी को आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। इसी मेंबर आईडी का हम बैलेंस आपको बताते हैं और किस प्रकार से इसमें पैसा क्लेम कर सकते हैं और कितना क्लेम कर सकते हैं जो नया पासबुक लेकर अपडेट किया गया है। अब चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको आ जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए इधर की तरह हम थोड़ा कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो अमाउंट दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ जो एम्प्लॉय शेयर है इसमें आप देख सकते हैं हमने हाल ही में यहाँ पे देख सकते हैं टोटल विड्रॉवल फॉर दिस ईयर यानी 10,000 के लिए हमने क्लेम किया था। और इधर है एम्प्लॉयर से नीचे आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप कौन सा अमाउंट क्लेम कर सकते हैं हम आपको बताते हैं। आपका जो टोटल अमाउंट था सभी मेंबर आईडी का वो एक लंग आपको इकट्ठा करके दिखाया गया था। 18,000 कुछ रुपया था, 2,262 था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एम्प्लॉय शेयर है यहाँ पे 12 रुपया आप देख सकते हैं और एम्प्लॉयर शेयर यहाँ पे 3,060। तो यहाँ जो एम्प्लॉय शेयर है 12 रुपया, अगर इसमें और ज़्यादा रहता पैसा तो आप इसी अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद जो एम्प्लॉयर शेयर है यहाँ पे 3,060 फिर इसको क्लेम कर सकते हैं। तो यदि आपको यहाँ पे जो एम्प्लॉय शेयर है इसमें अमाउंट यहाँ यदि 10,000 रहता तो आप इसी अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ 12 रुपया दिखाई दे रहा है तो आप इस 12 रुपया को ही क्लेम कर सकते हो, क्योंकि 18,262 रुपया दिखाई दे रहा है उसको आप क्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सारे मेंबर आईडी का बैलेंस है। अब चलिए आपको बताते हैं कि सारे मेंबर आईडी का कैसे। तो जो एम्प्लॉय शेयर है और एम्प्लॉयर शेयर उन सभी को जोड़कर वहाँ पे दिखाया गया था 18,262। तो आप इसी पैसा को क्लेम कर सकते हैं। यहाँ जो 12 रुपया दिखाई दे रहा है इसको क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद इसको निकालने के बाद यहाँ जो 3,060 रुपया आप इसको क्लेम कर सकते हैं। या ये 12 रुपया निकालने के बाद आप फाइनल सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल सेटलमेंट किस तरह से किया जाता है उसका भी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। पूरी तरह से हमने वीडियो बना के समझाया है अच्छी तरह से कि पीएफ का जो फाइनल सेटलमेंट है किस प्रकार से क्लेम किया जाता है। और उसके लिए आपको डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करना होगा। तो डेट ऑफ एग्जिट भी किस तरह से मेंशन किया जाता है ये भी हमने जानकारी वीडियो में पूरी तरह से समझाया हुआ है, तो जाकर उसे आप देख सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आप किस तरह से आप पैसा इसमें क्लेम कर सकते हैं। जो पीएफ का नए पासबुक को जो अपडेट आया है उसके बाद आप पीएफ का पैसा इस प्रकार से क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे जो अमाउंट दिखाई दे रहा है इसी अमाउंट को आप क्लेम कर सकते हैं। अब चलिए जो पीएफ मेंबर्स गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं हम आपको दिखाते हैं।
तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले हम डैशबोर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ होम पे चलते हैं। होम पे जाने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं। जो पीएफ मेंबर्स गलती कर रहे हैं उन्होंने यहाँ पे आया है, देखा है यहाँ पे टोटल अवेलेबल बैलेंस 18,262 रुपया। उन्होंने जो अप्लाई किया है क्लेम डायरेक्ट 18,262 रुपया के अप्लाई किया है, तो उनका जो क्लेम है वो रिजेक्ट ऑटोमेटिक कर दिया जाएगा ईपीएफओ डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे जो बैलेंस है ये टोटल है सारे मेंबर आईडी का बैलेंस है। तो ये गलती आप ना करें, नहीं तो आपका भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। और क्लेम करने के लिए आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, पीएफ का पैसा किस तरह से निकाल सकते हैं, उसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है। लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हैं या आप प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो ये गलती आप ना करें। और जितने भी पीएफ मेंबर्स हैं सभी पीएफ मेंबर्स को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ये गलती ना करें, नहीं तो उनका भी पीएफ रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करके एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।